हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 7 की एक बहुत ही प्यारी स्टोरी पढ़ेंगे। द डे द रिवर स्पोक। एक बड़ी चमकीली आंसू की बूंद उसकी नाक पर गिरी, फिर दूसरी भी। तभी एक नीले पंखों वाला किंगफिशर सूरज की रोशनी में तीर की तरह नीचे झपटा और पास ही बैठ गया। एक हरी छिपकली भी रेंगती हुई नदी के किनारे आई और धूप में आराम से लेट गई। अरे अरे, एक धीमी आवाज आई। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? जानवी चौंक गई। उसे तो पूरा यकीन था कि वह अकेली है। ये आवाज छिपकली की तो हो ही नहीं सकती थी। किंगफिशर तो बांस की झाड़ियों में बैठा मछली खा रहा था। तो फिर कौन बोल रहा है? तोते तो यूं नहीं बोलते, वे तो सिर्फ चिल्लाते हैं। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। थोड़ी डर गई, लगा भाग जाए। रोना नहीं चाहिए तुम्हें, वो आवाज फिर बोली, और डरना भी नहीं चाहिए जब तुम हर रोज यहाँ मुझसे मिलने आती हो। खैर, लगभग हर रोज। अब तो जानवी और हैरान। ये आवाज बिल्कुल नदी जैसी थी। क्या ये नदी बोल रही थी? चलो अब बताओ क्या बात है। नदी ने कहा, मुझे भी तो जल्दी है, समुद्र तक पहुंचना है। जानवी ने सिसकते हुए कहा, माँ मुझे स्कूल नहीं जाने देती। मैंने पूछा था, माँ, मैं भी एट्टन और मीना की तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकती? तो माँ ने कहा, तू अभी छोटी है बेटा, बाद में। फिर जब मैं 5 साल की हुई तो छोटा रामू पैदा हुआ। माँ ने फिर कहा, शायद अगले साल। अब मैं 10 की होने वाली हूँ और अब भी छोटे अप्पू को संभालती रहती हूँ। किसी को मेरी जरूरत नहीं है। वो रो पड़ी। मुझे स्कूल जाना है, पर अब डर लगता है। मैं तो बड़ी हो गई हूँ, अब तो वो कभी नहीं भेजेंगे, पर मैं पढ़ना चाहती हूँ। मुझे जानना है कि पीले फूलों में रहने वाली मकड़ियाँ पीली क्यों होती हैं? बांस के पेड़ क्यों सरसराते हैं? चांद हमेशा पहाड़ों के पीछे से ही क्यों निकलता है, सामने से क्यों नहीं? धान के खेत के पानी में मछली के बच्चे मेंढक क्यों बन जाते हैं? क्यों? बस करो, नदी हंसते हुए बोली। इतने सारे क्यों सुनकर तो मेरी सांस फूल गई। चलो एक बताती हूँ। चांद भी मेरी तरह समुद्र की तरफ जाता है। मैंने खुद देखा है। पर यहाँ तो रामू तक स्कूल जाता है। जानवी बोली, काश स्कूल समुद्र के पास होता। नदी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं खुद तुम्हें ले जाती, लेकिन तुम्हारे पैर गीले हो जाते। ये तो नहीं चलेगा। अब एक ही रास्ता है। मैं कर सकती हूँ क्या? जानवी ने पूछा। क्यों नहीं? नदी बोली, लड़कियां भी लड़कों जितनी हिम्मत वाली होती हैं। तुम बस एक दिन सुबह चुपचाप स्कूल चली जाना, पीछे बैठकर सुनना। शायद टीचर तुम्हें रोक न दे। नहीं, मैं नहीं जा सकती। जानवी डर गई। सब मुझे डांटेंगे, भगा देंगे। नदी हंसी। तुम डरपोक? वो बोली, जो हरी छिपकली से नहीं डरती, बांस की झाड़ियों में रहने वाले सांप से नहीं डरती। जानवी चौंक पड़ी। सांप? हाँ, नदी ने कहा, वहीं रहता है। ट्रेनें तो बहुत शोर मचाती हैं। जानवी बोली, मुझे तो जहाज पसंद है। जहाज? नदी मुस्कुराई। वो बड़े बड़े नाव होते हैं जो सैकड़ों लोगों को लेकर समुद्र में चलते हैं। रात भर उनकी बत्तियां जलती रहती हैं। क्या वो यहाँ आएंगे? जानवी ने पूछा। अरे नहीं, नदी बोली, बहुत बड़े हैं ना। चंदू की नाव ही मेरे लिए ठीक है। वो तुम्हें कभी जहाज दिखाने ले जाएगा, पर माँ बाप कभी नहीं मानेंगे। जानवी रोने लगी। पहले स्कूल तो जाओ, नदी ने कहा, बाकी सब अपने आप ठीक होगा। याद रखो, करना तुम्हें ही है। अगले दिन जानवी हिम्मत जुटाकर स्कूल पहुंची। सांस फूल रही थी, पर वो दरवाजे पर खड़ी सुनती रही। टीचर अशोक राजा की कहानी पढ़ा रहे थे। अप्पू उसकी गोद में सोया था। वो धीरे धीरे अंदर आई और पीछे जमीन पर बैठ गई। तुम कहाँ से आई बिटिया? टीचर ने पूछा। और नाम क्या है तुम्हारा? ये गोपी की बहन है, अगली क्लास में पढ़ता है। एक लड़के ने कहा। हाँ, ये जानवी है, दूसरे ने बताया। अच्छा, तो तुम गोपी की छोटी बहन हो? टीचर मुस्कुराए। अगर तुम सच में पढ़ना चाहती हो जानवी, तो हम तुम्हारे पिता से बात करेंगे। शाम को जानवी ने देखा, टीचर उसके घर के दरवाजे पर है। पिताजी चिंतित होकर गाल खुजा रहे थे। माँ कुछ कह रही थी, टीचर सिर हिला रहे थे। फिर माँ ने मुस्कुराकर कहा, जानवी, जब तुम स्कूल जाओगी मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। लड़कियों को जितना चाहे उतना सीखना चाहिए। जब मैं तेरी उम्र की थी तो नानी ने मुझे स्कूल नहीं जाने दिया था। अब अच्छा लग रहा है कि टीचर ने तेरे पापा से बात की। जानवी बोली, माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं भी टीचर बनूंगी। हर घर जाऊंगी और सब छोटी लड़कियों से कहूंगी, स्कूल चलो, मैं सबको पढ़ाऊंगी जो मैं सीखूंगी। अगली सुबह वो दौड़ती हुई खेतों के रास्ते नदी के किनारे पहुंची। मैं कर आई, उसने नदी से कहा। डर तो लगा, पर मैंने कर दिखाया। अब मैं अपना नाम लिखना सीखूंगी, प्लस माइनस करूंगी।
और जानूंगी कि हमारे धान के खेत की मछलियाँ मेंढक कैसे बन जाती हैं। नदी मुस्कुराई। आना फिर, छोटी बच्ची।